हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से संबंधित? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग काव्य भाषा में सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को हम किस वर्ग में रखते हैं या रखेंगे? हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये लगभग नेट की परीक्षा में या एचटेट में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढाड़ी बोली कहाँ से बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रज बोली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रज बोली के नाम से पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है संस्कृत, संस्कृत के बाद बनी पाली भाषा, पाली से बनी निकली है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से उद्भव हुआ है हिंदी भाषा का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी मानी जाती है। नेक्स्ट है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी भाषा की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली शोरशनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की गई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना कब की गई है? सन 1556 ईस्वी में की गई है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस बोली से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर सन 1949
हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष सन 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। 22 भाषाएं हैं। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2018 ईस्वी का आयोजन कहाँ हुआ था? 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन सन 2018 ईस्वी का आयोजन मॉरिशस में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम पाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से निकली गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली नागरी लिपि और नागरी लिपि से निकली देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी भाषा का क्षेत्र है। ये लगभग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? अवधी भाषा का क्षेत्र है। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी बोली बिहारी हिंदी से संबंधित हैं? मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषाएं बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सन 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? सन 1950 ईस्वी में संवैधानिक लागू होने के समय देशी और संवैधानिक भाषाओं की संख्या 14 भाषाएं इसमें शामिल की गई थी। तो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के कुछ क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। किसी भी परीक्षा में बैठ के आप तैयारी कर लीजिएगा। ये मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।